बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे हजरात ने एक मसला मालूम किया है। मसला क्या है कि क्या मेंढक को मार सकते हैं, कत्ल कर सकते हैं या नहीं, शरीयत का क्या हुक्म है इस बारे में। तो मैं आपके सामने कुछ हवाले और कुछ हदीसें पेश कर रहा हूँ, उनको ध्यान और तवज्जो से सुनना और याद रखें कि ये सारी की सारी हदीसें सही है, सही हदीसें है, ये कोई ज़ईफ हदीस नहीं है इसमें, बल्कि सही हदीस है। हदीस नंबर 32-23 इब्ने माजा की रिवायत। सबसे पहले ये पेश कर रहा हूँ। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लटूरा, एक परिंदा होता है छोटा सा, उस परिंदे को, मेंढक को और चींटी और हुदहुद को कत्ल करने से मना फरमाया है। ये रिवायत इब्ने माजा की है और सही रिवायत है। इसके अलावा और दीगर बहुत सारी रिवायतें हैं जिनका मैं आपको एक एक हवाला पढ़ के बता रहा हूँ। याद रखे, आप अलैहिस्सलाम ने 5 चीजों को कत्ल करने से मना फरमाया: चींटी, शहद की मक्खी, मेंढक और चिड़िया की तरह का एक परिंदा जिसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, और हुदहुद। इन चीजों को मना फरमाया है। इसी तरीके से एक हकीम साहब ने, एक तबीब ने मेंढक को दवा में डालने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इजाजत चाही, तो आप अलैहिस्सलाम ने मेंढक को कत्ल करने से मना फरमा दिया। और एक और रिवायत यह है कि मेंढक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था। जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाने की कोशिश कर रहा था और गिरगिट जो है वो आग को भड़काने की कोशिश कर रहा था। तो इसलिए गिरगिट को मारने का हुक्म है, मेंढक को मारने की इजाजत नहीं है। और एक रिवायत यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेंढक को अमन दो क्योंकि उसकी आवाज तस्बीह है, और तमाम जानवरों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाली आग को बुझाने की इजाजत चाही, तो मेंढक को ही ये इजाजत मिली है और किसी परिंदे और किसी जानवर को ये इजाजत नहीं दी गई। इसके अलावा एक रिवायत यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेंढक को बुरा मत कहो क्योंकि उसकी आवाज तस्बीह है। और इसके अलावा एक रिवायत यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेंढक को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझाना था और गिरगिट उसको भड़का फूंक मारकर जला रहा था। तो एक रिवायत यह है। इसके अलावा एक रिवायत यह है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेंढक को कत्ल मत करो क्योंकि ये अल्लाह की मखलूकात में सबसे ज्यादा जिक्र करने वाली मखलूक है। और इसके अलावा एक रिवायत यह है कि इस रिवायत की सनद में 2 रावी काफी कमजोर हैं। ये जो अभी रिवायत है ना, पहली रिवायत जो ऊपर गुजरी है, इसकी सनद में 2 रावी काफी कमजोर है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी सब रिवायतों को जमा किया जाए तो फिर ये हसन के दर्जे में चली जाती है। और दूसरी रिवायत की सनद से ही है। तो इन तमाम रिवायतों से आप हजरात के सामने खुलासा कलाम ये है कि ये बात तो दुरुस्त है कि आप अलैहिस्सलाम ने मेंढक को कत्ल करने से मना फरमाया है, लेकिन इसको मना फरमाने की वजह मेंढक का इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने की कोशिश करना है। ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि जिस रिवायत में ये बात मज़कूर है वो तमाम रिवायात सनद के लिहाज से काफी कमजोर है। लिहाजा इस बात की निस्बत आप अलैहिस्सलाम की तरफ करने से एतराज करना चाहिए। मतलब ये है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से ये रिवायत आती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो आग मतलब डाला गया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, और वो मेंढक आग बुझाने के लिए आया था, तो सनद के एतबार से ये रिवायत बहुत कमजोर है। लेकिन बहरहाल रिवायत है ये सनद के एतबार से बहुत कमजोर है। और साथ में उलमा ने ये भी फरमा दिया कि इस रिवायत को बयान नहीं करना चाहिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके। ये याद रखने वाली बात है इसमें। अलबत्ता इब्ने माजा की जो रिवायत है वो भी सही है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा जितनी भी मैंने और रिवायतें पढ़ी है वो सब की सब सही है, सिवाय इसके कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग को बुझा रहा था। लेकिन जो कत्ल करने जो हुक्म है कि हकीम साहब को भी इजाजत नहीं थी तो उनको भी इजाजत नहीं है। अलबत्ता दारुल उलूम का फतवा है, दारुल उलूम देवबंद का, कि अगर
अतिब्बा हजरात जो कि रिसर्च करते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर जो होते हैं, वो इस पे रिसर्च करते हैं। अगर उनको इसकी जरूरत पड़ जाए पोस्टमार्टम करने की या ऑपरेशन करने की, तो चूंकि ये तिब का इल्म सीखना फर्ज किफाया है, तो इस लिहाज से वहां पर इजाजत है कि आप जो है उनको पोस्टमार्टम या ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, शदीद मजबूरी, अगर किताबों से काम चल जाता है तो फिर जो है उस पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा वक्त आ जाए कि उसको रिसर्च के लिए इस्तेमाल करना शदीद मजबूरी बन जाए, तो फिर आपको इजाजत होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।